हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहाड़ी पिथौरागढ़ से आप सबका स्वागत है। आज आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ पेशे से वैसे इंटर कॉलेज के लेक्चरर इंटर कॉलेज में टीचर है और ये लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है इस यात्रा के आयोजन के लिए, क्योंकि जितने भी मुखौटे हैं उन पर पेंटिंग का कार्य इनका ही है और इनके खानदान वाले ही जब से 300-400 साल से पहले, कितना साल हो गया सर ये मुखौटा आए हुए? बिल्कुल 300-400 साल हो गए। एग्जैक्ट कोई बताता नहीं है कि 300 है या 400 है, कोई 500 में बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कोई बता नहीं पाता है। तो लेकिन जब से आए हैं तब से कारपेंटिंग का काम, उनके पेंटिंग का काम जो है वो सर के खानदान के हवाले है। तो आप बताइए सर। पहले ये हमारे चाचा जैसे कि कुणाल भाई हमारे साथ बैठे थे। आपके चाचा हैं? नहीं, रिश्ते में चाचा। हाँ, तो मुझको पता है कि वो लोग हमारे चाचा करते थे। चाचा जी का नाम क्या था? तो जैसे इस बार का जो यात्रा का आयोजन हो रहा है, जैसा आज हो रहा है, आज है 4 तारीख है, 4 सितंबर 2024, ठीक है। तो ये आपने कितने दिन पूर्व से ये इसके पेंटिंग करने का कार्य स्टार्ट कर दिया था? ये हमने लगभग 8-10 दिन पहले से 8-10 दिन पहले से शुरू कर दिया था। तो क्या आपने उसके लिए इंटर कॉलेज से, जैसे आप करते हैं, कोई छुट्टी ली किसी प्रकार की? मैं प्राइमरी में, आप प्राइमरी में हैं आप, तो क्या आपने छुट्टी ली अपने? नहीं, कोई छुट्टी नहीं थी। स्कूल से आने के बाद 2 बजे के बाद ये काम किया। देखिए बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा कुछ बताना चाहते हैं? खाना भी करते हैं। फिर एक होते हैं जो सीनियर बैल होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बड़ी हॉल, जो बूढ़े बैल होते हैं, उनका काम खाली घूमना होता है, बस वो खाते हैं और घूमते हैं। तीसरा कैटेगरी जो होती है हमारे यहाँ, उसको बोला जाता है गलिया बैल। गलिया का मतलब ही होता है आलसी बैल, है ना, जो काम भी नहीं करता है, सिर्फ खाता है और वो मस्ती करता है, उसे काम से कुछ लेने देना नहीं होता। तो इनको नंदी बैल क्यों बोला जाता है? नंदी तो हमारा बहुत श्रद्धेय है, अवतार वो नंदी का ही माना जाता है, अवतार भगवान शिव का, है ना। तो मात्र ये एंटरटेनमेंट के लिए मतलब गलिया बैल का मतलब किया जाता है। थोड़ा इसको हमको अपने त्योहार को मनोरंजन बनाने के लिए इसको पौराणिक उसमें जोड़ा जाता है, धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़ा जाता है। कैसे? केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनाया जाता। गलिया बैल को नंदी बैल का ही अवतार है। अच्छा। और शिव जी का ही अंश माना जाता है। जैसे लखिया बाबा जो है वो शिव जी के मतलब वो तो अवतार ही है। अवतार है, वो तो अवतार ही है ना। तो आपने गलिया बल और इसमें आपको देखिए एंटरटेनमेंट तो करेंगे है ना, वो तो जुड़ा हुआ एस्पेक्ट है, क्योंकि जो श्रद्धा से जुड़ा हुआ है वो तो लखिया भूत का है। नहीं, उनका भी है, गलिया बैल का भी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। जी। अच्छा। बाकी हिरण चितल का तो नहीं है ना? बुढ़िया का नहीं है? बिल्कुल है, बुढ़िया का तो नहीं है। हिरण चितल का भी ये माना जाता है कि वो भी एक उसके अवतार है, सुख समृद्धि के अवसर। अच्छा। कहीं पर तो हिरण चितल की पूजा भी की जाती है, बिल्कुल। यहाँ पर विशेषकर लखिया बुद्ध का रहता है, आराध्य लखिया बाबा का रहता है। तो अन्य जगह पर जहाँ पर यात्रा होती है वहाँ पर हिरण चितल को ही वो मानते हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि ये जो बने वो घोड़ा है ना, उनके पीछे आपने हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अभी ऐसा है कि अगर हम 7 साल के बच्चे से भी बोलेंगे, हाँ वो अभी हम देख रहे थे तो हमसे अच्छा बच्चे कर रहे थे, अभी कर रहे थे बिल्कुल एकदम। इसमें हमें ऐसी कुछ विशेष तैयारी करने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा कितनी देर का रहेगा? सब इसमें ऐसा रहता है कि हमारा बहुत ही 5-7 मिनट का रहता है। तो इसमें मुझे सीक्वेंस बताइए कि सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले सर इसमें आता है घुड़िया। घुड़िया जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा के टाइम पे होता था। जी हाँ। घुड़िया एक संदेश देता था कि कोई किसी का आगमन होने वाला है या कोई जाने वाला है। ये घुड़िया जो है जी तो वो बताने आता है, संदेश देने की हाँ तैयार हो चुका है मेला अपने लिए मंचन के लिए, अब आप लोग तैयार होंगे। तो एक राउंड मारते हैं घुड़िया, और एक राउंड मार के फिर वो जो बिच्छू घास पीछे से है ताकि वो सही से खड़ा हो जाए, जो एक पब्लिक लगा के। उसके बाद आते हैं कुछ मछुआरे, जिसमें हमारे छोटे। अच्छा, दूसरे नंबर पर आते हैं मछुआरे आते हैं। उसमें कितने लोग आते हैं मछुआरे में? सर जितने बच्चे इच्छुक हैं, है ना, जो चाहते हैं कि हम एक मछुआरे का पात्र जाए, अच्छा, सबको हम सबको बस उनको बस जाना होता है, आना होता है। अच्छा, वो अपने सामान्य ड्रेस में रहते हैं कि उसके उनके लिए भी कोई विशेष ड्रेस है? बस उनके लिए
नॉर्मल भेज देते हैं उन्हें, है ना, हल्का सा पेंट लगा के उनका वो भेज देते हैं। उनको क्यों भेजा जाता है, इसके पीछे उद्देश्य? मछुआरों का भी क्या है, स्थानीय कृषक से जुड़ा हुआ मेला है, तो इसमें हम गाय भैंस भी दिखाते हैं, मछुआरे भी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। विशेषतर तो ये कीचड़ वाला मेला है। हाँ, टीचर वाला। उसमें ये होती है युवा कन्याएं, युवा कन्याएं होती खेत हैं? में घास काटने जाती है, अच्छा, वहाँ गाना गाती है ना, न्योली का एक बात बताइए, ये कन्याएं ही होंगी या महिला भी हो सकती है? कन्या, ये सब छोटे कन्या, बलशाली लड़कियां होती हैं। अच्छा, ये सब पुकारियाँ जैसे ये सब अपनी जो अपने अभी मायके में ही हैं। अभी मायके में अच्छा, ये जो घास काटते हैं अपने मामा के साथ, अपनी माता जी के साथ, तो उनको दर्शाया जाता है। तो इनका क्या रोल रहता है? इनका रोल रहता है कि कोई कृषि में ना, जैसे घास काटने के पीछे ढोके भी होते हैं किसी के पास, क्या होता है? ढोके, अच्छा, घास काटने वाले ना, हांसी भी होती है, तो इनका दिखाया जाता है कि ये खेत में गई है, घास खेल रही है, खुशी खुशी अपना काम कर रही है। क्योंकि ये आप लोगों को पता होगा तो कि हिंदी में मिक्स होती है? नहीं, हिंदी तो नहीं होती, क्योंकि ये त्योहारी नेपाल से आया है, हाँ, नेपाल से आया हुआ है। इसमें नेपाल का भी थोड़ा बहुत टच है। अच्छा, पुतारियों के आने के बाद फिर कौन आते हैं? फिर उसके बाद आते हैं छोटे बैल, बोड़िया बैल बोलते हैं जिन्हें, छोटे बैल, यानी कि बोड़िया बोड़िया। बैल। हाँ, उसके बाद फिर नेपाली हॉल होती है। नेपाली हॉल को क्या होते हैं? नेपाली हॉल बोला जाता है जो वहाँ से जिनका ओरिजिन है नेपाल का, उन बैलों का जिनका कि ओरिजिनल नेपाल। वो अभी भी नेपाली हैं, वहाँ से यहाँ है मेले के दौरान। अच्छा, मेले। इसलिए उन्हें नेपाली हॉल बोलते हैं। नेपाली हॉल। और फिर इसके बाद क्या आते फिर हैं? आती है बड़ी हॉल, बड़ी हॉल यानी वृद्ध बूढ़े बैल। बूढ़े बैल। बूढ़े बैल, उसमें थोड़े से जो हट्टे कट्टे होते हैं थोड़े से। इन तीनों का क्या रोल रहता है? तीनों का ये खेतों में कृषि को दर्शाना कि मतलब कृषि कार्य को दर्शाना। मेन कृषि दर्शाना है। और इसमें उनके बाद अन्य कलाकार हैं हमारे पास, जैसे गुड़िया है ना, जो डल्ले बोलती है। कौन? गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया आती है। गुड़िया। जैसे मैंने आपको बताया कि कृषि कार्य में जो वो डल्ले फोड़ के उनको मिट्टी का संता बना देते, मेन स्टोरी कुछ इस तरह की है। अच्छा, फिर उसमें एक कैरेक्टर नकटी का रहता है, गुड़िया के बाद गुड़िया, नकटी, गुड़िया के जैसे बात क्या आते हैं पास? गुड़िया, नकटी, फिर एक भालू भी आता है। गुड़िया नकटी, नकटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि पुराने समय में इसके वजह से खाने खड़े हुए थे, इससे इसका थोड़ा नाम खराब हो गया, तो उसको नकटी बोला। गर्ल का भी खेत क्या है? इसीलिए उसका जो चेहरा है मुखौटा, उसका नाम नकटी है। नाक कटने के बाद क्या आते हैं? फिर अन्य कलाकार भालू, फिर सब आते हैं, हिरण चीता आता है, हिरण चीता, फिर भाई फिर लास्ट से आ गए। करते हैं ना, काम ही यही है। जी बना जी, हाँ
वहाँ कोई नहीं आ रहा है किसी को हाँ ये बना जी जब तक जरा वीडियो आने दीजिए। हाँ करने जरूरी है। वहाँ कोई नहीं आ रहा है किसी को ये इनसे मैंने कहा है कि मिलने सीट बना देना, तो ये मिलने सीट बना रहे हैं, तब मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग बना सकती हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ ये आप देख सकते हो इतनी धूप में, आप देख सकते हो इतनी धूप में भी लोग ये छाता ओढ़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग इस बात का इतनी भीड़ में अभी मैं पूरी जनता थोड़ी देर में दिखाऊंगी, तब तक आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। और आज